सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोगों के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है मन का विचार। एक बुढ़िया दूसरे गांव जाने के लिए से निकली। उसके पास एक गठरी भी थी। चलते चलते वह थक गई। थकान की वजह से उसे गठरी का बोझ भारी लगने लगा था। तभी उसने देखा कि पीछे से एक घुड़सवार चला आ रहा है। बुढ़िया ने उसे आवाज दी। घुड़सवार पास आया और बोला, क्या बात है अम्मा, मुझे क्यों बुलाया? बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे सामने वाले गांव जाना है, बहुत थक गई हूँ। गठरी उठाई नहीं जाती, तू भी शायद उधर ही जा रहा है। यह गठरी घोड़े पर रख ले, मुझे चलने में आसानी हो जाएगी। घुड़सवार ने कहा, अम्मा तू पैदल है, मैं घोड़े पर हूँ। गांव अभी दूर है, पता नहीं तू कब तक वहां पहुंचेगी। मैं तो थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। मुझे तो आगे जाना है, वहां क्या तेरा इंतजार करते थोड़े ही बैठा रहूंगा। यह कहकर वह चला पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद वह सोचने लगा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, बुढ़िया ढंग से चल भी नहीं सकती, क्या पता उसे ठीक से दिखाई भी देता हो या नहीं। वह मुझे गठरी दे रही थी, संभव है उसमें कीमती सामान हो, मैं उसे लेकर भाग जाता तो कौन पूछता। बेकार ही मैंने उसे मना कर दिया। गलती सुधारने की गरज से वह बुढ़िया के पास आकर बोला, अम्मा लाओ, अपनी गठरी में ले चलता हूँ, गाँव में रुककर तेरी राह देखूंगा। किंतु बुढ़िया ने कहा, ना बेटा तू जा, मुझे गठरी नहीं देनी। यह सुनकर घुड़सवार बोला, भी तो तू कह रही थी कि ले चल, अब ले चलने को तैयार हुआ तो गठरी दे नहीं रही। यह उल्टी बात तुझे किसने समझाई? बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, उसी ने समझाई है जिसने तुझे समझाया कि बुढ़िया की गठरी ले ले। जो तेरे भीतर बैठा है वही मेरे भीतर भी बैठा है। जब तू लौट कर आया तभी मुझे शक हो गया कि तेरी नीयत में खोट आ गया है। हमारे मन के विचार की तरंगे सामने वाले के मन पर तुरंत प्रतिबिंबित होती है। अतः सदैव अच्छे विचारों, आदर सूचक भावनाओं से, सकारात्मक सोच से सामने वाले के लिए विचार करिए, फिर देखिए आपके प्रति लोगों की कैसी अभिव्यक्ति होती है। आप चाहे किसी भी समाज से हो, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्तित्व से जलते हो या उसकी निंदा करते हो तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हो। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।